बड़ी खबर यह है कि जंग के 24वें दिन कुवैत में अमेरिकी लड़ाकू विमान क्रैश हो गया है। युद्ध के बीच ईरानी मीडिया का एक बड़ा दावा सामने आ रहा है, जहां हमले के बाद क्रैश हुआ यूएस का फाइटर जेट। खबरों के मुताबिक कुवैत में एक अमेरिकी लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। अल अहमद समाचार नेटवर्क के अनुसार विमान पर हमला हुआ और कुछ ही मिनट पहले वह नीचे गिर गया। ये तस्वीरें अब सामने आई हैं ईरानी मीडिया में, जहां पर एक विमान अमेरिकी फाइटर जेट, कौन सा फाइटर जेट है और वो वहां कुवैती एयर स्पेस के ऊपर उड़ रहा था, क्या कर रहा था, इसकी डिटेल सामने नहीं आई है। लेकिन इस विमान को उड़ा दिया गया है, उड़ाकर गिरा दिया गया है, ऐसा ईरान और ईरानी मीडिया क्लेम कर रहा है। अब वहीं वैश्विक ऊर्जा बाजार में उथल पुथल के बीच कच्चे तेल की कीमतें नई ऊंचाई पर पहुंच गई है। ब्रेंट क्रूड का भाव बढ़कर $160 और 58 सेंट प्रति बैरल पहुंच गया है। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर बढ़ती अनिश्चितता ने तेल आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ा दी। विशेषज्ञों का कहना है कि तनाव लंबा खिंचने पर कीमतों में और ज्यादा तेजी आ सकती है। कच्चे तेल के दाम बढ़ने का सीधा असर ईंधन, परिवहन और महंगाई पर पड़ सकता है। भारत जैसे आयात पर निर्भर देशों के लिए यह स्थिति बड़ी आर्थिक चुनौती वाली बनती जा रही है। अब उधर वैश्विक ऊर्जा संकट को लेकर कड़ी चेतावनी हुई और बड़ी चेतावनी सामने आई है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के प्रमुख ने कहा है कि युद्ध की वजह से दुनिया रोजाना करीब 1 करोड़ 10 लाख बैरल तेल की सप्लाई खो रही है। उन्होंने साफ कहा कि इस संकट के असर का असर हर किसी पर होगा, कोई भी इससे नहीं बचेगा, कोई भी देश इस संकट के असर से अछूता नहीं रहेगा। तेल की आपूर्ति में भारी गिरावट का सीधा असर ईंधन कीमतों, महंगाई और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। एजेंसी के मुताबिक अमेरिका ईरान युद्ध ने ऊर्जा बाजार को गंभीर खतरे में डाल दिया है और हालात लंबे समय तक बिगड़े रह सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि इस युद्ध के असर लंबा होगा, लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा इसका। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख ने दुनिया के लिए बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। मिडिल ईस्ट एनर्जी क्राइसिस पर आईईए की रिपोर्ट के मुताबिक मिडिल ईस्ट जंग की वजह से दुनिया के सामने ऊर्जा का बहुत बड़ा संकट पैदा होने वाला है, क्योंकि हमलों की वजह से कई ऊर्जा सेंटर तबाह हो चुके हैं। आईईए के मुताबिक मिडिल ईस्ट के 9 देशों में 40 ऊर्जा पैदा करने वाले ठिकाने गंभीर हालत में पहुंच चुके हैं। 40 से ज्यादा के ऊपर अटैक हुआ है और जिसकी वजह से ऊर्जा संकट के करीब है। वहीं आईईए ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि तबाह हुए ठिकानों में मौजूद ऑयल फील्ड, गैस फील्ड, रिफाइनरी और पाइपलाइन नेटवर्क ध्वस्त हो चुके हैं, जिसकी वजह से वैश्विक तेल सप्लाई में भारी गिरावट आ गई है। प्रतिदिन 1.1 करोड़ बैरल्स, 1.1 करोड़ बैरल तेल का सप्लाई प्रभावित हुआ है, इफेक्ट हुआ है। आईईए ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि यह संकट 1970 के ऑयल शॉक से भी बड़ा हो सकता है। एनर्जी एसेट बर्बाद, आईईए का अल्टीमेटम, मंडराने लगा तेल का महासंकट। इजराइल हो या ईरान, आपस की जंग में ये दोनों दुनिया को तेल के महासंकट की ओर धकेल रहे हैं, क्योंकि बात जहाजों और शहरों पर मिसाइल अटैक से आगे बढ़कर तेल रिफाइनरियों और ऊर्जा स्रोतों तक पहुंच चुकी है। आईईए के चीफ के नए बयान ने और ज्यादा डरा दिया है, क्योंकि उनके मुताबिक जंग में कम से कम 40 ऊर्जा एनर्जी एसेट बर्बाद हुए हैं और ये सब किसी एक देश के नहीं, बल्कि पश्चिम एशिया के 9 देशों के हैं। कतर और कुवैत से पिछले हफ्ते आई ये तस्वीर इसका सबूत है, क्योंकि ईरान ने इजराइल से बदला लेने के नाम पर कतर की रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी पर मिसाइलें बरसाईं, जिससे वहां एक बड़ा हिस्सा जलकर राख हो गया। कुवैत की मीना अल अहमदी रिफाइनरी पर मिसाइलें गिरी, वहां भी जबरदस्त नुकसान हुआ। सऊदी अरब और यूएई के भी कई तेल ठिकानों को ईरान ने निशाना बनाया। इजराइल के हाइफा की तेल रिफाइनरी पर हमले के बाद हाहाकार मचा, लेकिन इन सब की शुरुआत तब हुई जब 21 मार्च को इजराइल ने ईरान के खार्ग आइलैंड को दहलाया
तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में ईरान के एक बड़े यात्री जहाज को आग का गोला बना दिया गया था और इसी हमले के बाद दुनिया में ऑयल क्राइसिस का दौर शुरू हो गया, क्योंकि ईरान के कुल कच्चे तेल निर्यात का लगभग 90 से 95% हिस्सा खार्क द्वीप से होता है। खार्क द्वीप को ईरान की आर्थिक जीवन रेखा बताया जाता है, क्योंकि ईरानी सरकार के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा तेल की बिक्री से आता है और उस तेल का ज्यादातर हिस्सा इसी द्वीप पर स्थित टर्मिनलों के जरिए बाहर भेजा जाता है। यही वजह रही कि जब इजराइल ने ईरान के खार्क द्वीप पर अटैक किया तो ईरान ने तेल का बदला तेल से लिया और केवल इजराइल ही नहीं बल्कि पश्चिम एशिया के कई देशों के तेल ठिकानों को उड़ाना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि 9 देशों के 40 ऊर्जा संयंत्र जंग की आग में धू धू कर जल उठे। अब इस बीच ईरान ने ब्रिटेन के अधिकार वाले डिएगो गार्सिया द्वीप पर अटैक कर दिया। ईरान ने इस हमले में सिर्फ हिंद महासागर ही नहीं बल्कि लंदन तक की सुरक्षा चिंताओं को हिला दिया है। प्रश्न ये उठता है कि क्या अब ब्रिटेन सीधे इस जंग का हिस्सा बन चुका है, क्योंकि अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की इजाजत देने के बाद ब्रिटेन खुद ईरानी मिसाइलों के निशाने पर आ गया है, क्योंकि अगर ईरानी मिसाइलें डिएगो गार्सिया तक पहुंच सकती हैं तो यूरोप में कहीं भी पहुंच सकती हैं। यूरोप तक पहुंची ईरान युद्ध की आंच। डिएगो गार्सिया परिवार से ब्रिटेन में भारी हलचल। अमेरिका के साथ ब्रिटेन भी बना ईरान का दुश्मन। हिंद महासागर के बीचों बीच मौजूद डिएगो गार्सिया आइलैंड के ईरान की मिसाइलों की जद में आने के बाद से पूरे यूरोप में हलचल मची है। ब्रिटेन के अधिकार वाले इस द्वीप से अमेरिका और ब्रिटेन अपनी सबसे अहम सैन्य गतिविधियां संचालित करते हैं। तेहरान ने साफ चेतावनी के बाद इस संयुक्त सैन्य अड्डे पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। हालांकि दोनों मिसाइलें अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई। एक रास्ते में फेल हो गई और दूसरी को अमेरिकी SM-3 इंटरसेप्टर ने मार गिराया। लेकिन इस हमले ने एक बड़ा संदेश दे दिया। ईरान की मिसाइल रेंज अब पहले के अनुमान से कहीं ज्यादा है। ईरान के निशाने से घबराया ब्रिटेन। 4000 किलोमीटर की मार, लंदन भी रेंज में। डिएगो गार्सिया ईरान से करीब 4000 किलोमीटर दूर है और यही दूरी अब सबसे बड़ी चिंता बन गई है, क्योंकि अगर ईरान इतनी दूर तक हमला करने की क्षमता दिखा सकता है तो लंदन, पेरिस और बर्लिन जैसे यूरोपीय शहर भी उसकी जद में आ सकते हैं। इजरायल के सैन्य अधिकारियों ने भी दावा किया कि ईरान की नई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें यूरोप की राजधानियों तक पहुंच सकती है। यानी अब खतरा सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहा। ब्रिटेन की कमजोरी उजागर। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ब्रिटेन के पास खुद की ऐसी मजबूत मिसाइल डिफेंस प्रणाली नहीं है जो बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक सके। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक अगर ईरान हमला करता है तो ब्रिटेन को अमेरिका के SM-3 सिस्टम या यूरोप में तैनात पैट्रियट मिसाइलों पर निर्भर रहना पड़ेगा। अपनी सुरक्षा के लिए भी ब्रिटेन को दूसरों का सहारा लेना होगा। इस मैप के जरिए समझिए कि ईरान की मिसाइल क्षमता कितनी दूर तक पहुंच चुकी है। ईरान से करीब 4000 किलोमीटर दूर डिएगो गार्सिया तक हमला करने की कोशिश ये दिखाती है कि उसकी मारक क्षमता पहले के अनुमान से कहीं ज्यादा है। इसी आधार पर लंदन, जो करीब 2750 मील दूर है, और पेरिस, बर्लिन जैसे यूरोपीय शहर भी उसकी रेंज में आ सकते हैं। वहीं साइप्रस में मौजूद RAF अक्रोटरी, जो ईरान से महज 1000 मील दूर है, पहले से ही सीधे खतरे में है। ब्रिटेन के PM कीर स्टारमर ने अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की अनुमति दी है ताकि ईरान के खिलाफ ऑपरेशन चलाए जा सके। लेकिन यही फैसला अब ब्रिटेन पर भारी पड़ सकता है। ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर उसके खिलाफ ब्रिटिश बेस का इस्तेमाल हुआ तो उसे सीधा हमला माना जाएगा। यानी अब ब्रिटेन इस जंग में केवल सहयोगी नहीं बल्कि संभावित टारगेट भी बन चुका है। ईरान की निशाने पर ब्रिटिश सैन्य अड्डे। ब्रिटेन के कई अहम सैन्य अड्डे अब खतरे में हैं, जिन पर ईरान की नजर है। इंग्लैंड का RAF एयरफोर्ट, जहां से अमेरिकी बमवर्षक उड़ान भरते हैं। साइप्रस का RAF अक्रोटरी, जो मिडिल ईस्ट ऑपरेशंस का हब है। बहरीन, ओमान, कतर और UAE में मौजूद ब्रिटिश सैन्य सुविधाएं और खुद डिएगो गार्सिया, ये सभी ठिकाने ईरानी मिसाइलों के संभावित निशाने पर हैं।
डिएगो गार्सिया पर हमला भले ही नाकाम रहा हो, लेकिन उसने एक नई हकीकत उजागर कर दी है, जिस ईरान की ताकत को अब तक कम आंका गया था। वही ईरान अब अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन के लिए भी खतरा बन सकता है। और अगर ब्रिटेन इस जंग में खुलकर उतरता है, तो अगला निशाना सिर्फ कोई सैन्य ठिकाना नहीं, बल्कि लंदन भी हो सकता है।